हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज है हमारा रिएक्ट नेटिव लेआउट एनिमेशन का डे 2 या फिर बोल सकते हो एग्जाम्पल 2, जिसके अंदर हमने ये एग्जाम्पल बनाया। एक बार डेमो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस पे किया रिफ्रेश। हम जाएंगे एग्जाम्पल 2 पे, पहली स्क्रीन, देन दूसरी स्क्रीन एंड देन तीसरी स्क्रीन। तीनों पे हमने रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल पैकेज का यूज़ किया है। और इस पैकेज के साथ 5 से 10 हम एग्जांपल लेके आएंगे, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप कोई भी ऐप की यूआई या लेआउट एनिमेशन आप इससे अच्छा कर सकते हो। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं और आएंगे भी। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2 का काम, जिसमें हम 3 स्क्रीन्स बनाएंगे। पहली स्क्रीन है हमारी एग्जाम्पल 2 वाली एंड दूसरी ये, तीसरी आगे बना लेंगे। ओके, तो अभी करेंटली हमें इस पे काम करना है। सबसे पहले इस टेक्स्ट को हटा देते हैं। ओके, देन हमारा स्टाइल, एंड स्टाइल को मैं फ्लेक्स 1 दे के एंड बैकग्राउंड कलर जो है हमारा मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, ऐसा दिखेगा। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत है सबसे पहले इमेज लगाने की। तो मैंने एक्चुअल में यहाँ पे मुझे नॉर्मल इमेज लेनी है, तो मैंने रिएक्ट नेटिव की इमेज ले ली। सोर्स की बात करें, सोर्स एंड रिक्वायर में मेरे पास जो इमेजेस मैंने डाउनलोड किए हैं उनमें से एक इमेज में पहली वाली यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मैं बोलूँगा जिम वन वन जिम 1.jpg। एंड इसको स्टाइल जो मैं दे दूंगा वो 100% दे दूंगा विद एन हाइट। ओके, पूरी स्क्रीन पे चाहिए मुझे, तो 100% एंड हाइट भी 100%। तो आप देख सकते हो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। क्लोज नहीं हुआ आई थिंक। यस, ओके, ये हमारी इमेज आ गई। अब बात करते हैं कि हमें सबसे पहले इसके अंदर जो एक ब्लर इफेक्ट होता है, बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट वाला जो इफेक्ट होता है, और वो हाफ तक हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लीनियर ग्रेडियंट। ओके, तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट। ओके, तो वो पैकेज खासकर हमारी नीड है, तो आपको वो पैकेज डालना पड़ेगा। ओके, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लीनियर ग्रेडियंट। ओके, और इसमें कलर्स का हमें एरे देना पड़ता है, तो हम यहाँ कलर दे रहे हैं RGBA फॉर्म में। इसमें पहला कलर जो मैं दे रहा हूँ 0,0,0, जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। ओके, दूसरा है जो RGBA है सेंटर वाला, तो मान लो मैंने 0,0,0,0,5 किया। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इसमें RGBA एंड एक कलर और दे दो RGBA 0,0,0,7। ओके, एंड इसको देंगे साइज। तो यहाँ दे दी स्टाइल विथ 100% एंड हाइट 100% एंड पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, ये वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना देना है। जैसे मान लो मैं सेंटर थोड़ा सा और कम कर दे रहा हूँ, ये इस तरीके से रहेगा। ओके, यहाँ थोड़ा मैं ज़्यादा कर दे रहा हूँ, इस तरीके से रहेगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये हो गया। अब मुझे इसी वाले व्यू के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना है, इस नीचे वाले सेक्शन में, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, एक व्यू इसके अंदर लेना है मुझे इस तरीके से, और इसको मैंने स्टाइल दे दिया क्या, इसको स्टाइल दे देंगे हम विथ 100% एंड पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, बॉटम 50-60। ओके, इसके नीचे सबसे पहले मैं टेक्स्ट डालूंगा, इसको मैं 90% कर दे रहा हूँ, 90%। तो अलाइन सेल्फ सेंटर एंड इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट में मुझे जो भी हमें चाहिए टेक्स्ट वो डाल देना है। ओके, तो जो हमारी यूआई थी, आई थिंक ये इमेज है जिससे हम बना रहे थे। ये आई थिंक मैंने ड्रिबल से ली थी, तो वहाँ से आई थिंक ये है, प्रोटेक्ट योर हेल्प कैंपेनियन। ओके,
कंपेनियन, प्रोटेक्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये लेना योर हेल्थ। ओके, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल में हो गया कलर सबसे पहले वाइट, फॉन्ट साइज 45, फॉन्ट वेट 600। ओके, 600 और 700 कर दिया, 600। ओके, ये हो गया। उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट और लिखना है जिसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। यू कैन, यहाँ पे अगर एसटीआर में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिवेट फिटनेस जर्नी विद कटिंग एज टू फ्यूल योर मोटिवेशन एंड समथिंग। तो यहाँ पे लिखो एलिवेट योर फिटनेस विद कटिंग एज टू फ्यूल योर मोटिवेशन एंड क्रॉस your goals. Okay, ओके, ये अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं 16। एंड कलर वाइट की जगह पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कलर लेता हूँ। ओके, मार्जिन टॉप, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या है, हमें एक बटन चाहिए, उस बटन को हमें लगाना है। तो उस बटन को हमें इसके नीचे लगाना होगा, है ना। तो उस बटन को लगाने के लिए मुझे उसका कलर चाहिए, और वो कलर एक्चुअल में हमने कहीं पे सेव कर रखा है, वो निकालना पड़ेगा मुझे। मान लो ये टेक्स्ट है, इसमें मैंने कलर यूज़ कर रखा है वो कलर निकाल लेता हूँ मैं। आई थिंक ये कलर है। ओके, इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे एक बटन बनाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी एंड स्टाइल विथ 100%, 100% हाइट 55, बैकग्राउंड ये। ओके, border radius 30 and margin top 40, justify contain center aligned item center। और इसके बीच में एक टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दूंगा गेट स्टार्टेड एंड इसको कलर दे दोगे कलर ब्लैक एंड font size 16 एंड फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। फॉन्ट वेट 500। ओके, ये हमारी स्क्रीन बन गई। बट इसमें क्या है कि अभी मुझे इसमें एनिमेशन तो लगा ही नहीं। हम तो यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे अपना जो वही पैकेज सेम एस एनिमेटेबल फ्रॉम रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल, क्योंकि अभी इसी के एग्जांपल चल रहे हैं तो हम यही लेंगे। अब इसमें मुझे ये एंड ये तीनों, मतलब ये बटन, ये टेक्स्ट एंड ये तीनों को मुझे क्या कराना है, सिर्फ एनिमेट कराना, बाकी चीज़ों को नहीं कराना। पहला वाला इसको तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं एनिमेशन लगेगा स्लाइड इन अप
ओके परफेक्ट। बस मुझे यही वाली लाइन कॉपी करनी है, किसमें, इसमें, और इसको भी मुझे क्या करना है, एनिमेटेबल बनाना है एंड इसके यहाँ पे अप्लाई कर देना ये लाइन। ये भी हो गया। अब बात करते हैं बटन की। तो इसके लिए मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एनिमेटेड बटन इक्वल्स एनिमेटेबल डॉट क्रिएट एनिमेटेबल कंपोनेंट, और इसके बीच में मैं टचेबल ओपेसिटी को ले लूँगा। और जो हमने नीचे बटन बनाया है इसको मैं क्या करूँगा, एनिमेटेड बटन में कन्वर्ट करूँगा एंड ये अप्लाई। परफेक्ट। इस पर लगाऊंगा ऑन प्रेस करने के बाद यहाँ कॉन्स्ट नेविगेशन एंड यूज नेविगेशन, एंड नेविगेशन को मैं क्या करा दूंगा यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट एग्जाम्पल टू स्क्रीन 2। ओके, जब इस पर क्लिक करेंगे हम तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जो यहाँ पे है। अब हमें कोडिंग करनी है इस वाली स्क्रीन पे। ओके, अब काम कर लेते हैं स्क्रीन 2 पे। तो उसको फ्लेक्स 1 दिया, बैकग्राउंड कलर सेम ब्लैक देंगे। ओके, यहाँ पे एक व्यू बनाएंगे ऊपर, जैसे हम हेडर बोलेंगे। ओके, तो इस व्यू को विथ तो हम देंगे 100%। ओके, एंड 90% भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, 90%। एंड अलाइन सेल्फ सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, एंड justify content space between align items, align items center and margin top 70। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेना है एक व्यू के, एक व्यू लेना है जिसमें मुझे सबसे पहला टेक्स्ट डालना है हेलो, मान लो नेम, तो मान लो मेरा नाम है हेलो गौरव। मैं यहाँ पे इसके साथ डालूंगा एक इमोजी, ये वाली, उसको सेव कर दो। ओके, स्टाइल कलर लाइट सा रहेगा, F2 F2 ये। ओके, एंड फॉन्ट साइज 16, ये हो गया। दूसरा टेक्स्ट इसके नीचे ही मुझे लेना होगा, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड इसके अंदर मुझे वाइट डालना था, वाइट, एंड फॉन्ट साइज रहेगा 25। ओके, एंड यहाँ पे लिख दो दिस इज हेल्प प्रो, इस तरीके से। ओके, अब ये तो हो गया हमारा लेफ्ट साइड का। राइट साइड में हमें यहाँ पे एक आइकन चाहिए, थोड़ा सा उसमें मार्जिन टॉप लगा दो, मार्जिन 5। ओके, राइट साइड में हमें चाहिए एक आइकन, तो यहाँ पे मैं एक व्यू लूंगा, विथ 50, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर अभी देना पड़ेगा इसमें, एंड बॉर्डर रेडियस 25, justify content center, align item center। बात करते हैं बैकग्राउंड कलर का, तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा कलर पिकर और एक लाइट सा कलर ले लूँगा। ट्राई करता हूँ ये कलर। ओके परफेक्ट। इसके बीच में हमें आइकन डालना है, तो हमने यहाँ पे इमेज लिया, रिएक्ट नेटिव, सोर्स रिक्वायर images notification .png
स्टाइल टिंट कलर वाइट एंड विथ 24 हाइट 24 परफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं इसके नीचे की कार्ड की। जो यहाँ पे कार्ड बनेगा हमारा, तो उस कार्ड के लिए हमें, ये हमारा हेडर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक व्यू ले लो, इस व्यू को दे दो स्टाइल विथ 90% एंड हाइट 100, border radius 20 and align self center margin top 40। एग्जाम्पल 2 में जाओगे और ये कलर उठा लो, क्योंकि इसी कलर का बैकग्राउंड कलर होने वाला है। तो इसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया। ओके, ये हो गया। मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोग्रेस बार। ओके, एंड उसके बाद ये टाइटल एंड उसका डिस्क्रिप्शन। प्रोग्रेस बार के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं पैकेज, उसका नाम है हमारा रिएक्ट नेटिव। ये पैकेज का नाम है रिएक्ट नेटिव सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसे कुछ नहीं करना आपको, स्पेशली इसको, इसका पैकेज इंस्टॉल करना है एंड इसके साथ कुछ अदर पैकेजेस भी हैं जो हमें नीड होगी, जैसे कि एसबीजी। यहाँ पे लिखा है, देखो ये पैकेज आप इंस्टॉल करोगे, इस पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा। इसके लिए जो चाहिए वो दो पैकेज और लगेंगे, एसबीजी एंड रीएनिमेटेड। ठीक है, तो वो पैकेजेस भी हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ज़रूरत है उनकी। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे देखा ना एसबीजी, ये अगर ये नहीं डालोगे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट ये दोनों हमें चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे पेयर डिपेंडेंसी में ये मैंने दोनों डाल दी थी, तो आप लोग भी इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो अब इसका कोड हम डेफिनेटली यहाँ पे बस आते हैं, इनके एग्जाम्पल में जो कोड्स हैं उनमें से कोई भी एक कोड उठा लेंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल है ये वाला। सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना है ये लाइन, तो ये लाइन मैंने यहाँ पे डाल दी एंड उसके बाद मुझे ये वाला कोड उठाया मैंने और क्या कर दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये रहा, मैं इसको पहले तो 90 करूँगा और इसका साइज जो है ना 30, 39, 40, ठीक है। ओके, कलर जो है वो मुझे यहाँ पे टाइटल एंड प्रोग्रेस वैल्यू कलर, इसको ब्लैक कर दो एंड एक्टिव स्ट्रोक कलर ब्लैक। ओके, किलोमीटर्स टाइटल हटा दो, 40 वैल्यू ये एंड ड्यूरेशन 1000। इसको अलाइन आइटम सेंटर एंड फ्लेक्स डायरेक्शन रो, पैडिंग लेफ्ट 10। परफेक्ट। इसमें कोई चीज़ और मिस मुझे लग रही है, एक्टिव मैक्स वैल्यू एंड टाइटल कलर वाइट। ओके, अब परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एक व्यू चाहिए। उसके बाद पहले में टेक्स्ट चाहिए एक, उस टेक्स्ट में हम लिखेंगे क्या,
हेल्थ ग्रेड है ना, HELTH ग्रेड। इसको पहले तो मैं यहाँ पे स्टाइल, मार्जिन लेफ्ट 10, फॉन्ट साइज 25। यहाँ क्यों देना फॉन्ट साइज, स्टाइल कलर ब्लैक, font size 25 and font weight also 500। ओके, इसके बाद एक टेक्स्ट और डालना है, तो यहाँ पे उसको ये करा एंड 16 एंड ग्रेट प्रोग्रेस कीप गोइंग। बस इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। तो ये हमारा पहला जो हमारा हेल्थ ग्रेड वाला कार्ड वो बन गया। अब बात करते हैं दूसरे की, कि यहाँ पे हमें कैटेगरीज कुछ जैसे स्ट्रेंथ हो गया है ना, एंड लाइक अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, वेट लिफ्टिंग उसकी क्लासेस या टास्क मिल सकते हैं, देन यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। ये तो तीन हमें यहाँ पे कार्ड्स बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लिस्ट के साथ। ओके, तो उस पर काम करने के लिए हमें यहाँ जाना होगा एंड यहाँ जाके मैं एक व्यू और ले रहा हूँ और इसको स्टाइल देता हूँ पहले तो मार्जिन टॉप, margin top 20। okay, and flex direction row with 90% and align self center। तो यहाँ पे पहला मैं कार्ड बनाऊंगा एक व्यू, इसको स्टाइल दिया मैं, विथ की तो नीड नहीं है, हाइट में 45 करूँगा। बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पे डाला था ऊपर यही चाहिए मुझे, तो ये हो गया। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड बॉर्डर रेडियस 30। इसमें सबसे पहले मैं इमेज लगाऊंगा, तो इमेज में सोर्स रिक्वायर इमेजेस। इमेज की बात करें तो यहाँ पे एक बार ओपन करके देख लेते हैं और क्या चाहिए था हमें इमेजेस में। पहला है वेट लिफ्टिंग के, स्ट्रेंथ में तो वेट लिफ्टिंग ट्रेडमिल, ओके वेट लिफ्टिंग, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ WEIGST लिफ्टिंग डॉट PNG स्टाइल विथ 24 हाइट 24। ये हो गया। यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर एंड पैडिंग लेफ्ट 10, पैडिंग राइट 10। ओके, और इसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट में मैं लिखूँगा स्ट्रेंथ मार्जिन लेफ्ट 10 एंड फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट वेट 500। ओके, पहला कार्ड बन गया हमारा। अब बस इसे ही कॉपी करो, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड इनमें मार्जिन ऐड कर लो, मार्जिन लेफ्ट 30 और दूसरा वाला जो था मार्जिन लेफ्ट 30। ओके, इनका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, तो ऊपर हमने जो नोटिफिकेशन बार के लिए जो हमने बैकग्राउंड कलर लिया था नोटिफिकेशन बार के लिए, ये वाला कलर हमें यहाँ पे रिप्लेस कर देना है बाकी दो के लिए। पहले वाले के लिए ठीक है, दूसरे के लिए रिप्लेस करना है। एंड उसका कलर जो होगा टेक्स्ट का वो होगा कलर वाइट। एंड ऐसे ही सेकंड वाले का भी हमें चेंज करना है, यहाँ पे रिप्लेस एंड इसका कलर वाइट। आइकन इसका कर दो ट्रेड मिल एंड उसका शॉपिंग, तो दूसरे वाला यहाँ पे है, इसको हम दे देंगे स्पोर्ट।
एक्सपोर्ट और इसको यहाँ पे दे देंगे शॉपिंग, मतलब जो हमारी इक्विपमेंट वगैरह है वो शॉपिंग कर सकते हो। एंड इसका है ट्रेड मेल। ओके, ये कार्ड हो गया। इसको थोड़ा सा और मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप अभी कितना लिया है हमने, 30। ठीक है। अब इसके बाद हमें लिस्ट बनानी है, तो जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनानी थी कार्ड्स की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक व्यू बनाया और इस व्यू को पहले तो मैंने हेडिंग डालनी है ना। तो फ्लेक्स रो एंड विथ 90%, अलाइन सेल्फ सेंटर, align item center, justify contained space between, margin top 20, 30। पहला टेक्स्ट ये है हमारा डिजाइन के बेस पे माने पॉपुलर ट्रेंडिंग्स। ओके, पॉपुलर ट्रेंडिंग्स और ये लो फायर का साइन। इसको दे देते हैं यहाँ पे स्टाइल, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट 500। ओके, सेम हमें राइट में ले जाना है, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे डालेंगे हम व्यू मोर एंड 16 एंड इसको टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन। और यहाँ पे मेरा फॉन्ट भाई, बट इसका कलर जो चाहिए मैं वो ब्लू कलर में चाहिए, ब्लू। तो यहाँ से कलर पिक करो कुछ इस तरीके का जो दिखाई दे, ये मान लो कलर। ओके, तो ये वाइट की जगह मैं ये डाला। ओके, इस तरीके से। ठीक है। अब इसके नीचे में क्या चाहिए, एक लिस्ट बनानी है। तो ये मैंने व्यू ले लिया और इसके अंदर मैं फ्लैट लिस्ट डाल दे रहा हूँ। ओके, ये जो डेटा है, जो इमेजेस एंड टाइटल दिखानी है वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ पुराने में से, बार बार मैं लिखूंगा नहीं उस चीज़ को। ओके, तो ये मेरे पास जो फाइल थी आई थिंक इसके अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास वो पड़ा होगा उसका एरे, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। रेंडर आइटम, यहाँ पे मैंने रिटर्न लिया व्यू। ओके, इस व्यू को मैंने स्टाइल दिया विथ 270 एंड हाइट 280 और मार्जिन लेफ्ट 20 एंड बॉर्डर विथ बॉर्डर रेडियस, सॉरी, बॉर्डर रेडियस 20। इसमें मैंने क्या किया, इमेज ली, इमेज सोर्स आइटम डॉट इमेज, मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दी विथ 100%, हाइट 100% एंड बॉर्डर रेडियस 20। और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, ये आ गया। इसको हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल कर दे रहे हैं। और हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होगा टॉप, तो यहाँ पे हम कंटेंट कंटेनर स्टाइल को मार्जिन टॉप 20 देंगे। ओके, ये है। बट
यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट भी बनाना होगा, जैसे हम बोलेंगे लीनियर ग्रेडियंट, फिर से लेंगे हम और यहाँ ले लिया हमने। स्टाइल की बात करें तो विथ 100%, हाइट सेम 100%, बॉर्डर रेडियस 20, ओके, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स में सेम वही पैटर्न रखना है, RGBA, ऊपर का ट्रांसपेरेंट तो 00000, ओके। देन हमें RGBA 0,0,0,0,5, RGBA 0,0,0,0,7, ओके, ये हमें मिल सका। यहाँ पे आप 0.5 की जगह पे 0.3 कर दो तो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, बट कोई नहीं। इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो चाइल्ड है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अलाइन, अलाइन जो है आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मैं इसे टेक्स्ट लूँगा, टेक्स्ट में यहाँ जो भी आइटम डॉट टाइटल आ रहा है वो मुझे दिखा देना, और इसको मैं क्या करूँगा, कलर जो है वाइट एंड फॉन्ट साइज 25 लूँगा, 5 फॉन्ट साइज, ओके, फॉन्ट वेट 600, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसे और बड़ा करना होगा साइज मुझे इसका 30, ये हो गया। अब मुझे सेंटर में अलाइन आइटम्स या फिर फ्लेक्स एंड इसे ट्राई करके, नहीं इससे काम नहीं होगा, इसे मुझे सेंटर रखना पड़ेगा, एंड मुझे लगता है जस्टिफाई कंटेंट मुझे फ्लेक्स एंड करना पड़ेगा, ये हो गया। एंड पैडिंग बॉटम 20 कर दो, ठीक है। इसके नीचे मुझे एक टेक्स्ट और यूज़ करना पड़ेगा, ये, और यहाँ पे मुझे बस जस्ट नॉर्मल डेटा डाला हुआ, फॉन्ट साइज रहेगा 16 एंड जस्टिफाई कंटेंट, आई थिंक हम इसको हटा देते हैं, नो नीड, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट 10, मार्जिन लेफ्ट 10, मार्जिन टॉप ऑल्सो 10, ओके। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। अब बात करते हैं दूसरी लिस्ट की, जो हमने हॉरिजॉन्टल ये बनाई है, तो वो हमें वर्टिकल चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसका जो हेडिंग वाला पार्ट है, इसको हमें फिर से कॉपी करना होगा एंड यहाँ पे डालना होगा, और इसमें हम डालेंगे यहाँ बेस्ट बेस्ट प्रोग्राम्स, ओके, ये हो गया। और इसके बाद मुझे जो ऊपर हमने लिस्ट बनाई है ना, ये फ्लैट लिस्ट जहाँ पे हमने ली थी, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे यहाँ पे, बट इसको डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज करना है, तो डिज़ाइन में देखो क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये लीनियर ग्रेडियंट हटा देना है, इमेज का साइज मुझे करना है 80 एंड 80, एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 15, और ये हटा दो 20 वाला, के विथ की बात करें तो ये होगा 90% एंड ये होगा 100, एंड ये हॉरिजॉन्टल से हट जाएगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस परफेक्ट। मुझे यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे रो देनी पड़ेगी, ओके, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। तो यहाँ पे मैं एक व्यू लूँगा,
और इस व्यू को मैं स्टाइल दे दूंगा मार्जिन लेफ्ट 15। ओके, और एक टेक्स्ट डालूंगा। मेरे पास डेटा यही है तो मैं इसी को प्रोग्राम की तरह डील कर रहा हूँ। ओके, तो वैसे इसका डेटा अलग होना चाहिए था बट नहीं। तो मैं इसको कलर में वाइट, फॉन्ट साइज 25, फॉन्ट वेट 500। ओके, ये हो गया। एंड इसके नीचे मुझे एक टेक्स्ट और डालना होगा छोटा सा, जिसका साइज मैं रखूँगा 16 एंड वाइट की जगह पे बेस्ट प्रोग्राम फॉर फिटनेस। ओके, एक तरीके से हमारी ये लिस्टिंग बन गई। तो ये था हमारा ये वाला पेज। अब सबको एनिमेट करा देना है, वन बाय वन सबको एनिमेट करवाना है। सबसे पहले क्या करो, इंपोर्ट कर लो यहाँ से एनिमेटेबल को। एनिमेटेबल ये हो गया, एंड कॉपी यहाँ डाल दिया मैंने। सेकेंड स्क्रीन पे जाएं और ये डाल दें। सबसे पहले बात करेंगे इन टेक्स्ट की। इन टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमेटेबल डॉट, इनको मैं कर दूंगा एनिमेशन स्लाइड इन लेफ्ट। ओके परफेक्ट। सेम चीज़ मुझे दूसरे वाले टेक्स्ट के साथ भी करनी है, तो एनिमेटेबल एनिमेशन स्लाइड इन लेफ्ट। ओके, बात करेंगे इस व्यू की, नोटिफिकेशन वाले की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यू को एनिमेटेबल बनाना पड़ेगा। डॉट लगा देंगे और इसको हम एनिमेशन में स्लाइड इन राइट लेंगे, मतलब राइट की साइड से आएगा। तो ये हो गया। बात करेंगे इस कार्ड की, तो इस कार्ड पे चलो इसे एनिमेटेबल बना दो। एंड इसको तो मैं स्लाइड एनिमेशन को स्लाइड इन अप दूंगा, तो स्लाइड इन अप, और ये लो, तो ये देखो ऐसे आएगा। बाकी सारी चीज़ें भी मुझे इसी तरीके से करनी पड़ेंगी, वन बाय वन, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर जितने भी व्यू हैं, पहला व्यू एनिमेटेबल डॉट व्यू। ओके, इसमें मैं क्या करूँगा, एनिमेशन स्लाइड इन अप ही रहेगा सब में अब, नीचे तक, है ना। बट इनकी ड्यूरेशन में थोड़ा फ़र्क रहेगा, इसमें ड्यूरेशन होगा 1000, तो जो इसके बाद वाले दो हैं उनमें मुझे अलग देना होगा। तो मैंने इसे कॉपी किया, दूसरा वाला एनिमेटेबल बनाया, एंड इसमें जाके मुझे पेस्ट करना पड़ा, इसमें मैंने 200 कर दिया। तीसरा वाला बनाया मैंने एनिमेटेबल, एंड इसको मैंने इसमें मैंने 1400 कर दिया। तो अब ये तीनों, मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। बात करते हैं हेडिंग की। तो हेडिंग में अलग अलग टेक्स्ट पे लगाओगे, तो यहाँ पे एनिमेटेबल, इसमें हमें कोई टाइम ज़्यादा फ्लक्चुएट करने की जरूरत नहीं, बस टाइम उतना दे दो जितना समय दे रहे हो। ऐसे ही इसमें भी एनिमेटेबल डॉट, एंड ये हो गया, ये हो गया। बात करते हैं फ्लैट लिस्ट की। तो फ्लैट लिस्ट में जाओगे इस व्यू पे, एनिमेटेबल, एंड यहाँ पे थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1000 प्लस, यहाँ पे आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, कैसे, इंडेक्स प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये नीचे वाले पे लग गया है, तो इसको मैंने कॉपी किया, बीच में और होगा थिंक ये वाला, और इसमें हम एनिमेटेबल डॉट, ठीक है, यहाँ पे भी हमने पेस्ट कर दिया। रह गया है सिर्फ एक नीचे वाला बेस्ट प्रोग्राम्स,
ये वाला तो इसको एनिमेट वेल डॉट बनाया, इसमें ये लो 1000 डायरेक्ट। ओके, एक बार करते हैं रिफ्रेश इस पेज को और देखते हैं एग्जांपल 2 अभी तक कितना बना है। तो हमने ये बनाया, ओके, एंड हमने बनाया देन ये परफेक्टली डन। अब बात करते हैं इसमें, जब हम इस पे किसी एक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो थर्ड स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली, तो अब इस पे हमें काम करना है। इसमें बॉटम मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये कोई खास रोल प्ले नहीं कर रही है, इसमें एनिमेशन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं, इसलिए मैंने मैन बनाया। अब काम कर लेते हैं थर्ड स्क्रीन पे, देन सम अप करते हैं इस एग्जांपल को। तो एग्जांपल टू स्क्रीन 3.js rnfe सेव एंड, इसको नेविगेटर में ऐड करना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं एग्जांपल 2 पे जाएंगे, और जब ये हमने ये कार्ड बनाया ना तो इस पे हमें क्लिक करवाना है बेसिकली, है ना। तो ये क्लिक तो हुआ नहीं है ना, तो क्लिक करवाने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो होगा नहीं ना, व्यू के केस में तो होगा नहीं, तो इसे हमें एनिमेटेड बटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनिमेटेड बटन हमने कहाँ बनाया है, यहाँ पे, तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे डालो, टाइम सेविंग, एंड इसको बस व्यू को जो हमने लिस्ट बनाई है किसी में भी मान लो, पहला वाला मान लो, दूसरा मान लो, इनको यहाँ पे हमें एनिमेटेड बटन से कन्वर्ट कर देना। ओके, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, ऑन प्रेस, इसमें फिर हमें लगाना पड़ेगा नेविगेशन, कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, नेविगेशन डॉट नेविगेट एग्जाम्पल 2 स्क्रीन 3, एंड इसमें डेटा के फॉर्म में हम जो भी हमारा यहाँ डेटा इमेज वगैरह वो भेज देंगे। ओके, तो क्या गड़बड़ हुई है, ओके, टचेबल ऑपेसिटी यहाँ पे हमने ली नहीं है, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट, गलत जगह से इंपोर्ट हो गई। ओके, ठीक है, टचेबल ऑपेसिटी, ऑन प्रेस नेविगेट एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3, लो भाई एग्जाम्पल 3 पे आ गए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। टेक्स्ट हटाया, स्क्रीन स्टाइल फ्लेक्स 1, एंड सेम वही फॉलो करना है, बिल्कुल सेम तरीके से, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ब्लैक। बात करेंगे यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, बट उससे पहले यहाँ पे हमें बहुत सारे बटन से पहले हमें इमेज लगानी होगी, है ना। तो यहाँ पे एक इमेज लगाई मैंने, सोर्स यहाँ पे ले लो, कॉन्स्ट रूट इक्वल्स
यूज रूट। तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट इमेज से। एंड यहाँ पे मैं इसको स्टाइल दे दूंगा विथ 100% एंड हाइट 45%। ओके, ये इमेज मिल गई और इसको 60% कर दो, रॉक्स 55। ओके, ठीक है, ये इमेज मिल गई। अब मुझे क्या करना होगा, सेम वही पैटर्न, सेम चीज़ है कि मुझे लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करना होगा इसके ऊपर, जिससे यहाँ पे ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा डार्क वगैरह बनाया जा सके, है ना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी एंड डाला ही जा सके, यहाँ पे एरिया मर्ज की जा सके सही तरीके से, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से एक लीनियर ग्रेडियंट लिया और इसको जो यहाँ पे स्टाइल देंगे विथ 100% है, हाइट 100% एंड पोजीशन लीनियर ग्रेडियंट, ये स्टार्ट नहीं, स्टाइल पोजीशन एब्सोल्यूट। बोल रहा है भाई कलर तो डाला ही नहीं, यहाँ पे कलर्स RGBA 0,0,0,0, देन दूसरा कलर RGBA 0,0,0,0,5, तीसरा कलर RGBA 0,0,0,0,8। ओके, थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे 8 करो, 8 या 9। ओके, 9, ये सही है, बट इसको थोड़ा सा 0.9। ओके, चल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे चाहिए बैक एंड वो, एंड यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक व्यू बनाऊँगा ऊपर, है ना, तो एक व्यू हेडर बनाऊँगा, स्टाइल विथ 90%, 90%, अलाइन सेल्फ सेंटर, पोजीशन, पोजीशन की नीड नहीं है, मार्जिन टॉप कर देंगे, मार्जिन टॉप 80, flex direction, row and justify content space between। यहाँ पे मैंने टचेबल opacity style with 50, height 50 and border radius 25, background color यहाँ जो हम कलर ले रहे थे ना कलर पिकर से, वही कलर चाहिए, यही वाला, कॉपी एंड पेस्ट। ब्लू नहीं, ब्लू नहीं, नहीं यहाँ पे कुछ कॉपी किया। और इसमें मुझे जस्टिफाई देना पड़ेगा, कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इसके बीच में मुझे आइकन लगाना पड़ेगा बैक वाला, तो इमेज सोर्स रिक्वायर
images left dot png एंड यहाँ पे स्टाइल tint color white with 24 height 24 ओके परफेक्ट। तो इसको जो हमने टोटल इसको दिया था ना जो मार्जिन टॉप उसको थोड़ा कम कर सकते हो इस तरीके से और ये हमारा आइकन ऐसे ही मुझे चाहिए राइट साइड में भी है ना। तो मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया और इसमें मुझे आई थिंक ऑप्शन का कोई है ये देखो ठीक है परफेक्टली। अब मुझे यहाँ चाहिए इसका टाइटल वगैरह एंड लिस्टिंग एंड राइट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करते हैं एक व्यू ले लेते हैं सेम तरीके से जैसे वहाँ लिया था और मैंने इसको स्टाइल दे देंगे क्या विथ 90% ओके एंड पोजीशन एब्सोल्यूट ओके एंड बॉटम 50 ठीक है भाई। पहले टाइटल लेते हैं टेक्स्ट टाइटल में है यहाँ पे ट्रेन योर मसल्स विद मास्टर वेट लिफ्टिंग मास्टर क्लास के स्टाइल color white font size 35 एंड इसको अलाइन सेल्फ तो करना भूल ही गए हम अलाइन सेल्फ सेंटर ठीक है भाई। ये हमारा टेक्स्ट हो गया मतलब टाइटल ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा बट मैं इसका साइज छोटा कर दे रहा हूँ एंड इसको कलर दूसरा दे दे इस तरीके से मार्जिन टॉप भी लगा सकते हैं मार्जिन टॉप 5 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक चीज़ है जो हमें देखना है कि अच्छा इस तरीके से कोस्ट बाय ये एंड ये ओके। तो हमें क्या चीज़ हटानी पड़ेगी ओके बिल्ड योर ट्रेन योर ये हटा यहाँ पे ट्रेन योर मसल्स मास्टर क्लास परफेक्ट। इससे पहले हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट और देना है जिसमें लिखना है कोस्ट बाय स्टाइल कलर font size 16 and margin bottom 20। चलो ये हो गया इसके नीचे मैंने डाल दिया। अब एक टेक्स्ट एक व्यू और ले लेते हैं और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्टाइल विथ 90 ये 100% ही होगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स सेंटर एंड मार्जिन टॉप 20 एंड इस इमेज में आप देखोगे तो लेफ्ट में लिखा नेक्स्ट स्टेप वर्कआउट एंड वन ऑफ 22 टास्क जो भी है। तो यहाँ पे हमें यही एक्चुअल में कॉपी करना है ये वाला एंड यहाँ डालना है नेक्स्ट स्टेप वर्कआउट
एंड दूसरी ओर लिखा है 1 out of 24 टास्क। ओके, बट इसमें मार्जिन टॉप को हमें थोड़ा सा देना होगा इस तरीके से। एंड कलर भी हम यहाँ पे ग्रे लेते हैं इस तरीके। कूल। अब आती है हमारे लिस्ट की बारी। लिस्ट जो बनानी है हमें, तो लिस्ट है हमारी फ्लैट लिस्ट। तो पहले इसको क्लोज करो, और उसके बाद यहाँ पे एक व्यू और दे दो, और इसके अंदर फ्लैट लिस्ट। तो देखो मेरे पास फ्लैट लिस्ट का बहुत ज़्यादा डेटा तो है नहीं, वही डेटा है सेम। तो यहाँ पे जो हमने नीचे बनाई थी सेकंड फ्लैट लिस्ट, जो हमने बनाई थी बॉटम वाली, उसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट करूँगा यहाँ। एंड मैं फ्लैट लिस्ट को कर लूँगा ये, एंड एनिमेटेबल को भी कर ही देता हूँ क्योंकि अभी तो हमें लगाना है ही। तो ये एंड एनिमेटेबल ये लाइन दोनों काम किए, दोनों डाल दिए। परफेक्ट। अब एक्चुअल में ये जो है ना एपिसोड, ये मतलब टास्क 1 और 2, तो इसमें टास्क चेंज कर दे रहे हैं हम, है ना, या जो भी है। और इसके हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इमेज चाहिए सेंटर में वीडियो की, क्योंकि वीडियोस है ना। तो इनमें जो हमने वो 90% की जगह पे 100% होगा। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इमेज लगाई है इसको हमें इस इमेज के ऊपर मुझे इसको यहाँ से हटाओ और एक व्यू लो। और इस को भी स्टाइल दो विथ 80, हाइट 80। कूल। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक व्यू और लेना है, और इस व्यू को मुझे स्टाइल देना पड़ेगा। विथ तो सेम ही है 100%, एंड हाइट भी क्या है 100%, एंड बॉर्डर सेम, बॉर्डर रेडियस जितनी इमेज की है 15। एंड इसमें बैकग्राउंड कलर और GBA 0,0,0,0,5 लो। और इसमें एक चीज़ और क्या करनी है, पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, यहाँ लगाओगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। और हमें इसके बीच में एक इमेज यूज़ करनी है एज वीडियो प्ले, जैसे वीडियो का जो साइन होता है वो। तो यहाँ से इमेजेस पे जाएंगे। इमेजेस में आप देखोगे तो हमारा जो ऐप है एनिमेशंस SRC इमेजेस, तो यहाँ पे देखो प्ले बटन डॉट png, है ना, प्ले बटन, प्ले बटन डॉट png। मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल विथ 30, हाइट 30, एंड प्रिंट कलर वाइट। परफेक्ट। तो ये लिस्टिंग बन गई हमारी। अब बात करते हैं कि हमें इसके नीचे जो लिस्ट आ रही है इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे व्यू लिया था, है ना, जो व्यू हमने लिया उसके अंदर हमने जो ये 90% विथ एंड मार्जिन टॉप 75, तो ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला, और मार्जिन ये एंड ये। ओके, तो
वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर और ऊपर करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? पहले जो काम करना है, पहले जो बटन बनाना है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला बटन जो बनाना है पहले उस पे काम कर लेते हैं ना। एंड यहाँ पे जो इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा अलग है, तो वो भी हमें देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर जो हमने वहाँ यूज़ किया है ना ऊपर, ये है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ये यूज़ कर लो कार्ड में। तो भी बैकग्राउंड कलर के एंड फिर तो हमें मार्जिन टॉप भी यूज़ करना पड़ेगा। एंड पैडिंग लेफ्ट भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था तो कुछ दिख नहीं रहा था, बट अब दिख रहा है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे कलर, अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो तो वही देख लेना, डार्क चाहिए इन्हें तो और डार्क कर लो। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बॉटम में एक बटन बनाना है, तो इसमें एग्जांपल 2 में आई थिंक एग्जांपल 1 में बनाया था हमने बटन, तो इस बटन को करेंगे कॉपी और करेंगे एग्जांपल 3 इसके अंदर पेस्ट लो, बट इसको पोजीशन दूंगा मैं एब्सोल्यूट एंड बॉटम 30 फिक्स, परफेक्ट। तो भाई अब सब में लगा लेते हैं वन बाय वन एनिमेशन जल्दी से एंड कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो ये जो व्यू हैं इनमें अगर एनिमेट करना है तो हम लेफ़्ट राइट से ही कर सकते हैं या फिर बॉटम से भी कर सकते हो, है ना। तो हो सबसे पहले चलते हैं इस, अच्छा ये टचेबल है तो यहाँ पे एनिमेटेड कर दो, एनिमेटेड बटन एनिमेशन स्लाइड एंड अप, यही मेरा फेवरेट बन गया फिलहाल। एंड यही लाइन में कॉपी करूँगा एंड दूसरे वाले में एनिमेटेड बटन एंड यहाँ पेस्ट। ओके, अब इमेज भी तो आनी चाहिए, इमेज 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 कैसे आएगी, तो यहाँ पे जो मेन इमेज है हमारी इसको भी तुम्हें लाना पड़ेगा, तो एनिमेटेबल इमेज एंड लो भाई ये परफेक्ट, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा फास्ट लेके आना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे ड्यूरेशन में 500, चलो वही चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं छोटे मोटे टेक्स्ट की जो हमें बनाने हैं एनिमेटेबल। पहले तो ये वाला एनिमेटेबल ले भाई, और यहाँ पे ये लो, ठीक है। बात करते हैं अगले की, तो एनिमेटेबल एनिमेटेबल डॉट एंड इसके लिए ये लो, सेम चीज़ हमारा ये टास्क, तो इसमें टेक्स्ट बन तो एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट, सारे एक सिंक में रहेंगे। तो टाइम फिर तुम्हें अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब सब में ड्यूरेशन भी दे सकते हो अलग अलग और सबको डील भी अलग कर सकते हो, है ना। ये फ्लैट लिस्ट है, सेट अप, चलो भाई एक बार पूरा एग्जांपल चला के देखते हैं क्या कहानी है। ठीक, फिर से देखते हैं एक बार। इसमें भी तुम अलग अलग टेक्स्ट में लगा सकते हो ड्यूरेशन, जैसे इन सब में अलग अलग ड्यूरेशन है इसलिए अलग से अलग ही इम्प्रेसिव लग रहा है ये, और यहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। ये दूसरा एग्जांपल, ऐसे और अलग अलग ऐप्स के एग्जांपल लेके आऊँगा आपके लिए, जिससे आपको कंप्लीट सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो जाए इस पैकेज के साथ। बाकी आप सेम चीज़ें
रीएनिमेटेड के साथ भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा ईज़ी लग रहा है मुझे क्योंकि वहाँ पे सोचना थोड़ा-सा पड़ता है। बट दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा जॉब वाला ऐप चल रहा था, उसका भी जो पार्ट रह गया है, वो पार्ट भी कल या परसों में डेफ़िनेटली आ जाएगा। उसकी वीडियो बन चुकी है बट एडिटिंग रह गई है, तो उसको भी कर लेंगे जल्दी एंड ये सीरीज़ चलती रहेगी 2, 4, 5, 10 दिन तक। ठीक है? 10 वीडियो तो कम से कम इस सीरीज़ में आएँगे एनिमेशन में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।